सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों पर चढ़ी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। निश्चित रूप से ये पंक्तियाँ देश के उन शहीद जवानों के लिए, शहीद बेटों के लिए, जिन्होंने कम उम्र में उन तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर देश की आज़ादी को प्राथमिकता दी और अपना सब कुछ बलिदान करके इस देश को आज़ादी दिलाई। बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त, एक पूरी सूची उन शहीदों की है जिनके विषय में बताते बताते अगर शुरू किया जाए तो ये पूरा जीवन कम पड़ जाए। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं 1857 की उस घटना की जिसे भारतीय इतिहास के अंदर, भारतीय आज़ादी के अंदर आज़ादी का पहला प्रयास माना गया। वो प्रयास जिसने देश के एक एक व्यक्ति के मन में एक चिंगारी जो धधक रही थी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, उसको एक बड़ा आकार दिया और ये पहचानने में मदद की कि निश्चित रूप से हम आज़ादी किसी न किसी रूप में, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर उस आज़ादी को प्राप्त करेंगे। 1857 की वो क्रांति जिसको गुर्जर विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना गया, जिसका नेतृत्व वीर अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने किया। 10 मई 1857 की वो घटना जिसने अंग्रेजों के उस साम्राज्य की नींव को पूरा हिला दिया और देश के एक एक व्यक्ति के अंदर एक नई चेतना पैदा की। पुलिस फोर्स, विद्रोही सैनिकों के साथ धन सिंह गुर्जर जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें पांचली, नंगला, गगोल और आस पड़ोस के क्षेत्रों से जुड़े सभी व्यक्तियों ने आंदोलन को अपना सहयोग दिया और एक छोटी घटना, या अंग्रेजों ने जिसको विद्रोह का नाम दिया, उसको विद्रोह न मानकर भारतीय इतिहास के अंदर स्वतंत्रता के प्रथम प्रयास के नाम से जाना गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी के द्वारा अंग्रेजी अफसर को गोली से उड़ा देने के पश्चात 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा सुना दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश के हर व्यक्ति के मन में असंतोष की भावना ज्वाला की तरह धधक रही थी, इंतजार कर रही थी उन चीज़ों का, उस नेतृत्व का जो आगे आए और देश को आज़ादी की एक राह बताए। 10 मई की घटना के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा बाद में मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया, जिसमें पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने, उनकी जांच समितियों ने ये माना कि धन सिंह गुर्जर, जिनका पुश्तैनी गांव मेरठ के समीप पांचली में था, अगर चाहते तो उस घटना को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन धन सिंह गुर्जर के द्वारा पूरी घटना को नियंत्रित ना करके उकसाया गया, भीड़ इकट्ठा की गई और उसको एक भयावह आकार दे दिया गया। घटना से पूर्व, क्योंकि यह विस्फोट स्वतः नहीं था, पूरी योजना के साथ ये कार्रवाई हुई। हालांकि कार्रवाई समय से पूर्व हो गई। चर्बी वाले कारतूस और हड्डियों में चूर्ण वाले आटे की बात ने सभी सैनिकों के मन में, देश के हर व्यक्ति के मन में एक आक्रोश पैदा कर दिया था। अनेकों इतिहासकार, आचार्य दीपांकर, वीडी सावरकर और रंजीत गुहा, उन सब ने माना कि आंदोलन को, लोगों को एकत्रित करने में, लोगों को आंदोलन का उद्देश्य बताने में अयोध्या से आए एक साधु की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय रही। इतिहासकारों की माने, जानकारों की माने तो उन
महात्मा को दयानंद सरस्वती माना गया। धन सिंह गुर्जर वास्तव में उस आंदोलन के प्रणेता थे जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, देश की आज़ादी के विषय में पूरी बात उन तक पहुंचाई। अनेकों कारण मंगल पांडे जी की घटना के अतिरिक्त भी ऐसे थे जिन्होंने देश के मन में रोष पैदा किया। अंग्रेजों की दमन की नीति, विस्तारवादी नीति, ऊंचा लगान और दंड प्रथा, उन सभी ने सभी भारतीयों को पीड़ित किया। एक घटना पांचली गांव की ऐसी थी जिसको देख के धन सिंह गुर्जर जी के मन में एक ज्वाला धधक उठी, क्योंकि धन सिंह गुर्जर जी के पिता स्वयं पांचली के मुखिया थे और पांचली के ही नरपत सिंह, मंगत सिंह, झज्जर सिंह, 3 किसान जिनको अंग्रेजों ने किसी घटना के लिए दंडित किया, तीनों फरार हो गए अंग्रेजों के भय से। अंग्रेजी प्रशासन ने आदेश निकाला कि किसी भी प्रकार तीनों को उपस्थित किया जाए, अन्यथा उसकी सजा गांव के मुखिया को मिलेगी। लेकिन झज्जर सिंह और नरपत सिंह वापस आ गए, जिसके बाद उन सभी को कोड़े लगते देख धन सिंह गुर्जर के मन में भी अनेकों प्रश्न थे, जिसके लिए उन्होंने तय कर लिया था कि आगामी रूपरेखा या आगामी भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए। 4 जुलाई 1857 वो बेरहम शाम, जिसमें पूरे गांव को पांचली में तोपों से उड़ा दिया गया, 80 लोगों को फांसी दी गई और सैकड़ों लोगों को घोड़ों की टापों के नीचे कुचल दिया गया। 9 अगस्त को दशहरा का वो दिन, जब गगोल के 9 लोगों को अंग्रेजों ने उस विद्रोह के लिए, उस घटना के लिए फांसी चढ़ा दी गई, और जिसके विरोध में आज भी गगोल के लोगों द्वारा दशहरा नहीं मनाया जाता। लेकिन ये सब घटनाएं पर्याप्त थी देश के जनमानस के अंतर्मन को झकझोरने के लिए, जिसने ये तय कर दिया था कि आने वाला जो भी समय होगा, निश्चित रूप से उसमें भारत अपनी आज़ादी के लिए एक नया इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। एक बात सभी तरफ से निकल के आई और सभी ने उस घटना के बाद मन बना लिया कि देश की आज़ादी के लिए एक संगठित, सशक्त और मजबूत प्रयास होना जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों शहीदों को प्रेरणा मिली, अनेकों देश के बेटे आगे आए और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अंत में 1857 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को अगर एक पंक्ति के माध्यम से कहूँ तो मैं केवल 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।